हेलो एवरीवन। सो मेरे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपीआर इवन। ओके, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24 एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30. लास्ट टर्म exceeds फर्स्ट टर्म by 21/2. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. राइट, क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है ना वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमने मान लिया let the number of terms let the number of terms is equal to 2n. right, sum of odd terms. so यहाँ पे odd terms का sum आपको दे रखा है कितना 24 एंड इवन टर्म्स का आपको सम दे रखा है, इवन टर्म्स का सम 30. राइट, टर्म्स मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, इस तरीके से। राइट, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, इसका सम है ना, तो ये आपका ऑड टर्म्स हो गया। और इवन टर्म्स मतलब ये इवन जगह पे, इवन प्लेस पे जो है उसका सम आपको ये दे रखा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक दिया हुआ आपको, उसके बाद बोला जा रहा है लास्ट टर्म एक्सिट्स द फर्स्ट टर्म। अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, जस्ट से कि फर्स्ट टर्म हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस भी मान लेते हैं डी, एंड लास्ट टर्म अगर आप एल मान लो। राइट, ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो बोला जा रहा है लास्ट टर्म, यानी जो आपका लास्ट टर्म है एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय कितने से 21/2 से। तो ये एक तो आपके पास इक्वेशन रहेगा, इसका आगे यूज करते हैं। ओके, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, जब ये ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का सम दे रखा है तो बेसिकली होता क्या है कि एस इवन माइनस एस ऑड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, या आप नॉर्मली सॉल्व करके देख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉमन डिफरेंस। ये आप करके देख सकते हो, है ना, ये आप करके देख सकते हो इस वाले में। जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो आप 2n, अब आप और टर्म्स वाले का मतलब ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, इसका सम फाइंड आउट करके देखो, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इसका सम फाइंड आउट करके देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। राइट, अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो हमने मारा है नंबर ऑफ टर्म्स 2n/2 एंड कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है d, सो ये कट जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू nd। राइट, अब देखो एस ई कितना दे रखा है आपको 30, सो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू एन डी। सो यहां से आपको मिला एन डी इज इक्वल टू 6। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज एल माइनस ए, एल माइनस ए इज इक्वल टू 21/2। लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म विल बी द, आपने पढ़ा है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a plus n minus 1, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, so this will be 2n minus 1 into d and minus a, and this is equal to 21/2। करेक्ट है, देखिए a से a कट जाएगा, सो यहाँ से आपको मिला 2nd माइनस d इज इक्वल टू 21/2। nd का वैल्यू अभी आपने निकाल रखा है, दिस इज 6। राइट, तो यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू 6 12 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। सो यहाँ से होपफुली आप d फाइंड आउट कर लोगे, 12 माइनस 21/2 विच इज 12 टू 24 माइनस 1 दैट इज 3/2। सो d आ गया आपका 3/2। राइट, जब d 3/2 आ गया तो यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है क्या, n बराबर कितना हो जाएगा 6/d विच इज इक्वल टू 6 और d आपका 3/2, तो ये चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स n बराबर 4 हो जाएगा। बट क्या ये आंसर होगा, नहीं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो n का वैल्यू हुआ, सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 2n, क्योंकि आपने मान रखा है, देखो 2n मान रखा है, तो n का चक्कर आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, तो ऐसा नहीं कि 4 आप टिक कर दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 8। राइट, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।